हेलो बच्चों, हाउ आर यू ऑल। वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल द लर्निंग पाथ। तो बच्चों, आज की क्लास होगी सीबीएसई 10th क्लास के स्टूडेंट्स के लिए। हमारा चैप्टर चल रहा था 8th इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, और लास्ट क्लास में हमने एक्सरसाइज 8.3 के 3 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए थे। आज हम क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 4 में हमने कुछ आइडेंटिटीज़ को प्रूव करना है। हमें कुछ क्वेश्चंस गिवन होंगे, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। फोर्थ का फर्स्ट पार्ट है। तो बच्चों, आज जो भी क्वेश्चंस करेंगे ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, जिनमें कि डिफरेंट आइडेंटिटीज़ डिफरेंटली यूज़ होंगी, रेसिप्रोकल्स यूज़ होंगे। तो आपने बहुत ही ध्यान से इस एक्सरसाइज को करना है। इसमें से एग्ज़ाम में बहुत से क्वेश्चंस आ सकते हैं। तो बच्चों, फर्स्ट पार्ट है कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा इक्वल टू, हमने प्रूव करना है 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा। ओके, तो हम इसके लेफ्ट हैंड साइड लेंगे। लेफ्ट हैंड साइड लेंगे, क्या है, कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा। ओके, तो अब हम इसको इनके रेसिप्रोकल्स में चेंज करेंगे, क्योंकि जो हमने प्रूव करना है वो कॉज में है, तो इनके रेसिप्रोकल्स लेंगे। कॉसेक का रेसिप्रोकल क्या है, 1 अपॉन साइन थीटा, और कॉट का रेसिप्रोकल कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। ठीक है, तो साइन थीटा अब डिनोमिनेटर है, तो एलसीएम लेंगे। साइन थीटा एलसीएम आ जाएगा, दोनों का डिनोमिनेटर साइन थीटा है, एलसीएम साइन थीटा आ जाएगा, ऊपर हो जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा। ठीक है, ओके। क्वेश्चन मैंने गलत लिखा है, यहाँ स्क्वायर है। ठीक है, यहाँ स्क्वायर है, यहाँ भी स्क्वायर होगा, यहाँ भी स्क्वायर होगा, और यहाँ भी स्क्वायर होगा। ठीक है, तो अब हम इनके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के स्क्वायर्स अलग अलग करेंगे। 1 माइनस कॉस थीटा स्क्वायर हो जाएगा, और साइन स्क्वायर थीटा। तो बच्चों, साइन स्क्वायर थीटा है अब हमारे पास, तो इसकी प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे। क्या प्रॉपर्टी होती है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 1 इक्वल टू 1। तो साइन स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होगा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा के, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा के इक्वल होगा। तो साइन स्क्वायर थीटा को हम लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो लिखेंगे, न्यूमरेटर है 1 माइनस कॉस थीटा होल स्क्वायर, और ये बन जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो बच्चों, ये अब हमारे पास ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, अगर हम इसे 1 का स्क्वायर लिख लें तो ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो गया। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर किसके इक्वल होता है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ठीक है, तो अब हम इसे चेंज करेंगे, डिनोमिनेटर को ए प्लस बी ए माइनस बी की फॉर्म में चेंज करेंगे। तो न्यूमरेटर है 1 माइनस कॉस थीटा होल स्क्वायर अपॉन, ये बन जाएगा 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा। तो ध्यान से देखो बच्चों, ये 1 माइनस कॉस थीटा 2 टाइम्स है, इसका स्क्वायर है, और 1 माइनस कॉस थीटा, तो इसको कैंसिल करेंगे तो ये 1 टाइम हो जाएगा, 2 टाइम में से 1 टाइम हो जाएगा। तो ये बन गया 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा। तो बच्चों, यही हमने प्रूव करना था, तो हम लिखेंगे लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, हेंस प्रूव्ड। ओके, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट पार्ट। करते हैं इसका सेकंड पार्ट। तो बच्चों, इसका सेकंड पार्ट है, लिखेंगे कॉज ए अपॉन 1 प्लस साइन ए।
प्लस 1 प्लस साइन ए अपॉन कॉज ए इक्वल टू 2 सेक ए। ठीक है, तो सॉल्व करते हैं इसे। तो बच्चों जब भी ऐसे गिवन हो तो लेफ्ट हैंड साइड सबसे पहले लेंगे, कॉज ए अपॉन 1 प्लस साइन ए प्लस 1 प्लस साइन ए अपॉन कॉज ए। तो लिखेंगे, तो सबसे पहले तो ये पहले ही कॉज और साइन की फॉर्म में है, कोई स्क्वायर में नहीं है, इसका रेसिप्रोकल भी नहीं लेंगे। तो क्या करेंगे, तो हम इसका एलसीएम लेंगे। प्लस में है, अगर प्लस में हो माइनस में हो, सबसे पहले इसका एलसीएम लेंगे। तो एलसीएम क्या आ जाएगा, एलसीएम आ जाएगा 1 प्लस साइन ए इंटू कॉज ए। ठीक है, ये दोनों एलसीएम आ जाएंगे। तो अब देखो, हमने दोनों के डिनोमिनेटर को इस एलसीएम से मैच करना है, ऐसा बनाना है। तो यहाँ 1 प्लस साइन ए है, तो इसको ऐसा बनाएंगे तो कॉज ए नहीं है, तो इसको कॉज ए से मल्टीप्लाई करेंगे, ऊपर भी कॉज ए से मल्टीप्लाई करेंगे, कॉज स्क्वायर ए हो जाएगा। प्लस यहाँ कॉज ए है, 1 प्लस साइन ए नहीं है, तो 1 प्लस साइन ए से मल्टीप्लाई करेंगे, ऊपर भी करेंगे, तो 1 प्लस साइन ए होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो कॉस स्क्वायर ए, अब इसका होल स्क्वायर ओपन करेंगे। ये क्या है, 1 प्लस साइन ए मीन्स ए प्लस बी का होल स्क्वायर किसके इक्वल होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो इस फॉर्म में इसे लिखेंगे, तो 1 का स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर ए हो जाएगा, साइन का स्क्वायर साइन स्क्वायर ए हो जाएगा, प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय ए क्या है 1, 2 1s are 2 एंड साइन ए, ये बन जाएगा। अपॉन में आ जाएगा 1 प्लस साइन ए इंटू कॉज ए। ठीक है, तो अब देखो बच्चों, कॉज ए कॉस स्क्वायर ए साइन स्क्वायर ए या साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, तो ये आइडेंटिटी लगेगी साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए किसके इक्वल होता है, 1 के इक्वल। ये दोनों 1 के इक्वल हो जाएंगे, इन दोनों को ऐड करके हम 1 लिखेंगे, प्लस 1 का स्क्वायर 1 प्लस 2 साइन ए अपॉन 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए। ठीक है, ये बन जाएगा 1 प्लस 1 2 प्लस 2 साइन ए अपॉन 1 प्लस साइन ए इंटू कॉज ए। ठीक है, तो बच्चों यहाँ से हम कुछ कॉमन निकाल सकते हैं, 2 कॉमन आ रहा है, 2 कॉमन निकालेंगे, 1 प्लस साइन ए अपॉन 1 प्लस साइन ए इंटू कॉज ए। ठीक है, ये हमारा कैंसिल हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा 2 अपॉन कॉज ए, 2 को लिखेंगे, बाकी क्या बचा 1 अपॉन कॉज। तो 1 अपॉन कॉज ये किसका रेसिप्रोकल है, कॉज किसका रेसिप्रोकल होता है, सेक का, तो यहाँ सेक ए लिखेंगे। तो बच्चों यही हमने प्रूव करना था, तो लिखेंगे लेफ्ट हैंड साइड जो हमने की सॉल्व की है इक्वल टू राइट हैंड साइड, हेंस प्रूव्ड। ये था हमारा सेकंड पार्ट। नेक्स्ट लिखेंगे थर्ड पार्ट। तो थर्ड पार्ट को लिखते हैं, थर्ड पार्ट है tan थीटा अपॉन 1 माइनस कॉट थीटा प्लस कॉट थीटा अपॉन 1 माइनस tan थीटा इक्वल टू हमें प्रूव करना है 1 प्लस सेक थीटा प्लस कोसेक थीटा। ठीक है, तो बच्चों सिंपली क्या करेंगे, tan और cot को हम चेंज करेंगे इनके रेसिप्रोकल्स में। ठीक है, तो रेसिप्रोकल्स में चेंज करेंगे। फर्स्ट लिखेंगे लेफ्ट हैंड साइड, क्या है लेफ्ट हैंड साइड, tan थीटा अपॉन 1 प्लस
कॉट थीटा प्लस कॉट थीटा अपॉन 1 माइनस टेन थीटा, ठीक है। प्लस है माइनस है इनमें, ठीक है। तो इसे चेंज करेंगे, टेन का रेसिप्रोकल क्या होता है, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा अपॉन में 1 माइनस कॉट का रेसिप्रोकल कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, ठीक है। आपको रेसिप्रोकल्स को बहुत ही ध्यान से लिखना है और इन्हें ध्यान से सॉल्व करना है। तो कॉट थीटा का कॉस अपॉन साइन थीटा अपॉन में लिखेंगे 1 माइनस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, ठीक है। अब इनको सॉल्व करना है, ये तो एक सिंपल फ्रैक्शन है और यहाँ हमें एलसीएम लेना होगा। ऊपर लिखेंगे साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा और नीचे लिखेंगे ये साइन थीटा जो है एलसीएम आ जाएगा और ऊपर आ जाएगा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। कैसे आया, इसका डिनोमिनेटर 1 है, तो हमें जब हम एलसीएम लेते हैं कि तो दोनों के डिनोमिनेटर्स को एक बनाते हैं। तो यहाँ साइन थीटा मल्टीप्लाई बाय 1 साइन थीटा एलसीएम आ जाएगा और यहाँ साइन थीटा बनाने के लिए हमें ऊपर भी और नीचे भी साइन थीटा से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो साइन थीटा एलसीएम आ गया, यहाँ साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ठीक है। प्लस यहाँ है कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, एलसीएम है कॉस थीटा एलसीएम है, तो यहाँ कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, ठीक है। तो हम अब देखो ये फ्रैक्शंस हैं, ये भी फ्रैक्शन है ये भी फ्रैक्शन है, जैसे कि 1/7 अपॉन 5/2 हो, 1/7 अपॉन 5/2 हो, 2 फ्रैक्शंस अपॉन में हो, डिवीजन में हो, तो कैसे करेंगे, 1/7 लिखेंगे, 1/7 फर्स्ट फ्रैक्शन लिखेंगे, मल्टीप्लाई का साइन डालेंगे और 5/2 को रेसिप्रोकल करेंगे 2/5, ऐसा ही यहाँ करेंगे। साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा फर्स्ट फ्रैक्शन को लिखेंगे, मल्टीप्लाई बाय ये जो साइन थीटा है ये न्यूमरेटर बन जाएगा, साइन माइनस कॉस थीटा डिनोमिनेटर बन जाएगा। तो ये क्या बन जाएगा, साइन थीटा ऊपर आ जाएगा और साइन थीटा माइनस कॉस थीटा नीचे। नेक्स्ट ये वाला प्लस का साइन, ऐसा ही इधर भी करना है, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा लिखेंगे, मल्टीप्लाई बाय कॉस थीटा अपॉन कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, ये बन गया। अब हम करेंगे इनका स्क्वायर, साइन को साइन से मल्टीप्लाई करेंगे, साइन का स्क्वायर हो जाएगा साइन थीटा स्क्वायर अपॉन ये क्या बन जाएगा, कॉस थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ठीक है। प्लस का साइन है आगे, कॉस स्क्वायर थीटा बन जाएगा और साइन थीटा इंटू कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, ठीक है बच्चों। तो अब ध्यान से देखना है कि ये सिंपल फ्रैक्शंस बन गई हैं। अब हम इसमें प्लस का साइन है तो हमें इसका एलसीएम लेना होगा, दोनों का एलसीएम लेना होगा। एलसीएम लेने से पहले ये कॉस है साइन है, तो इसमें साइन माइनस कॉस और कॉस माइनस साइन है, तो हमें सबसे पहले इनको इक्वल बनाना होगा। तो क्या करेंगे बच्चों, तो यहाँ इसको साइन माइनस कॉस में चेंज करने के लिए इसमें से माइनस कॉमन निकालेंगे, ताकि जो साइन है जो माइनस का है वो प्लस का हो जाए, जो कॉस प्लस का है माइनस का हो जाए, तो ये सेम हो जाएंगी। तो हमें इन्हें एलसीएम लेते हुए 1 टाइम ही लेना पड़ेगा। तो कैसे करेंगे, साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ये आ जाएगा। प्लस अभी यहाँ प्लस नहीं डालेंगे, चलो प्लस डाल देते हैं। तो यहाँ से माइनस कॉमन निकालेंगे, ये माइनस कॉमन निकाल लिया, साइन थीटा इसमें से ऊपर है कॉस स्क्वायर थीटा, तो इसमें से माइनस निकाल लिया, तो ये माइनस
आगे आ जाएगा माइनस साइन थीटा अपॉन ये जो माइनस का है ये प्लस का बन जाएगा और जो प्लस का है माइनस का बन जाएगा। ये आ जाएगा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। ठीक है, अब ये माइनस और प्लस जो है मल्टीप्लाई हो गए और प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। जो बीच में साइन प्लस का था वो माइनस का हो जाएगा। तो क्या बन जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा माइनस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। ठीक है, तो अब हम इनका एलसीएम लेंगे। तो एलसीएम लेंगे तो ये क्या बन जाएगा, यहाँ स्क्वायर है तो एलसीएम में क्या आएगा, कॉस थीटा आएगा, साइन थीटा आएगा और ये दोनों सेम है तो वन टाइम आएंगे। तो एलसीएम यहीं लेंगे, कॉस थीटा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ये एलसीएम आ जाएगा और ऊपर आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो नेक्स्ट सॉल्व करेंगे इसको। ओके, तो एलसीएम क्या आ जाएगा, साइन थीटा कॉस थीटा। ओके, तो बच्चों यहाँ मुझसे थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है। तो यहाँ जब हमने एलसीएम लिया है कॉस थीटा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, तो बच्चों देखो इस डिनोमिनेटर में कॉस थीटा है, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा है, तो क्या नहीं है, साइन थीटा नहीं है, उसको यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर भी तो ये साइन थीटा क्यूब हो जाएगा। ठीक है, साइन क्यूब थीटा हो जाएगा। इधर भी ऐसे ही होगा, यहाँ साइन थीटा है, साइन माइनस कॉस थीटा है, तो डिनोमिनेटर में क्या नहीं है, कॉस थीटा नहीं है, तो ऊपर भी कॉस थीटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कॉस क्यूब थीटा हो जाएगा। ये करेक्शन करेंगे और इसको नेक्स्ट सॉल्व करेंगे। तो बच्चों ये जो न्यूमरेटर है ये बन जाएगा ए क्यूब माइनस बी क्यूब। ठीक है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला लगाएंगे। तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब का क्या फॉर्मूला होता है, तो बच्चों आपको पता होना चाहिए कि a माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए प्लस ए बी। अगर यहाँ प्लस में हो तो a प्लस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी होगा, और अगर ये क्यूब दोनों ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस में हो तो माइनस आएगा यहाँ, और ये तीनों प्लस में आएंगे। तो आपको ये आइडेंटिटीज़ लर्न करनी पड़ेंगी क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। तो यहाँ आ जाएगा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, तो ऊपर हम ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला लगाएंगे। तो वो क्या होता है, फर्स्ट लिखेंगे ए माइनस बी, हमारे पास ए है साइन और बी है कॉस, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इंटू ए स्क्वायर करेंगे साइन स्क्वायर थीटा प्लस करेंगे बी स्क्वायर, बी क्या है कॉस स्क्वायर थीटा प्लस ए बी करेंगे, ए है साइन थीटा कॉस थीटा। ठीक है, ये बन जाएगा। तो बच्चों ये तो कैंसिल हो रहा है यहाँ से, और साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा ये दोनों मिलकर आइडेंटिटी लग रही है, आइडेंटिटी बना रही है यानी 1। ये दोनों प्लस में है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 के इक्वल होता है, बाकी बचा प्लस साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा। तो चेक कर लेते हैं कि हमने प्रूफ क्या करना है। तो प्रूफ करना है 1 प्लस सेक थीटा प्लस कॉस थीटा। ओके, मैं क्वेश्चन एक बार चेक कर लेती हूँ, मुझे लगता है क्वेश्चन लिखने में कुछ गड़बड़ हो गई है।
तो बच्चों यहाँ प्लस नहीं है, सेक थीटा मल्टीप्लाई में है, जब कोई साइन ना हो तो मल्टीप्लाई का साइन होता है। 1 प्लस सेक थीटा कोसेक थीटा। तो बच्चों क्योंकि मुझे कैसे पता चला, क्योंकि यहाँ हमारा जो साइन थीटा और कॉस थीटा है वो मल्टीप्लाई में आ रहा है। तो कैसे करेंगे बच्चों, ये कैसे बनाएंगे, तो ओके, तो 1 अपॉन, अब यहाँ प्लस है, 1 के ऊपर जो डिनोमिनेटर है उसे साइन थीटा कॉस थीटा से अलग लिखेंगे और साइन थीटा कॉस थीटा के लिए डिनोमिनेटर ये अलग लिखेंगे। डिनोमिनेटर को दोनों के साथ अलग अलग लिखेंगे। साइन थीटा कॉस थीटा 1 अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा अलग लिखेंगे और साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा लिखेंगे। तो बच्चों ये कैंसिल होकर ये 1 बन जाएगा और 1 अपॉन साइन थीटा मल्टीप्लाई बाय 1 अपॉन कॉस थीटा प्लस 1 ये बन जाएगा। तो 1 अपॉन साइन थीटा ये किसका रेसिप्रोकल है, कोसेक का, यहाँ लिखेंगे हम कोसेक थीटा। तो 1 अपॉन कॉस थीटा किसका रेसिप्रोकल है, सेक थीटा प्लस 1। तो यही हमने सॉल्व करना था, प्रूव करना था। तो इसे हम लिखेंगे 1 प्लस सेक थीटा कोसेक थीटा। तो इसको हमने प्रूव करना था। ये था हमारा थर्ड पार्ट। तो बच्चों नेक्स्ट है इसका फोर्थ पार्ट करते हैं। लिखेंगे 1 प्लस सेक ए अपॉन सेक ए, ठीक है, इक्वल टू, इसे प्रूव करना है हमें कि ये इक्वल टू है साइन स्क्वायर ए अपॉन 1 माइनस कॉस ए, ठीक है। तो बच्चों यहाँ हमें हिंट गिवन है कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को सेपरेटली हमने सॉल्व करना है। तो फर्स्ट लेफ्ट हैंड साइड लेंगे, 1 प्लस सेक ए अपॉन सेक ए। तो क्या करेंगे बच्चों, सिंपली हम इसको रेसिप्रोकल करेंगे, इसके रेसिप्रोकल में चेंज करेंगे। तो ये क्या बन जाएगा, 1 प्लस 1 अपॉन कॉस ए। तो बच्चों आप जब प्रैक्टिस करेंगे बार बार तो आपको रेसिप्रोकल्स लर्न हो जाएंगी कि सेक का रेसिप्रोकल क्या है, 1 अपॉन कॉस ए। तो नीचे भी 1 अपॉन कॉस ए लिखेंगे। तो ऊपर हम एलसीएम लेंगे, तो एलसीएम कॉस ए आ जाएगा, कॉस ए एलसीएम है, तो यहाँ कॉस ए प्लस 1 हो जाएगा। तो नीचे क्या है, 1 अपॉन कॉस ए। तो ये दोनों फ्रैक्शंस में है। अब क्या करना है, आप यहाँ से सीधा भी इसको कैंसिल कर सकते हैं। अगर आपको ऐसे समझ नहीं आता तो आप फर्स्ट फ्रैक्शन जो न्यूमरेटर की फ्रैक्शन है उसे लिखेंगे कॉस ए प्लस 1 अपॉन कॉस ए और मल्टीप्लाई का साइन लगाकर इसे रेसिप्रोकल करेंगे, ये कॉस ए अपॉन 1 हो जाएगा। तो इसे सॉल्व करने पर हमें मिल गया है कॉस ए प्लस 1। तो बच्चों लेफ्ट हैंड साइड को हमने सॉल्व किया, तो कॉस ए प्लस 1। अब इसको तो आगे सॉल्व तो नहीं कर सकते, तो नेक्स्ट हम राइट हैंड साइड लिखेंगे। राइट हैंड साइड हमारी है साइन स्क्वायर ए अपॉन 1 माइनस कॉस ए। तो बच्चों जब भी आप किसी का स्क्वायर देखो साथ में प्लस, कुछ प्लस में या माइनस में देखो तो आइडेंटिटीज याद करो कि इस पर कोई आइडेंटिटी बन रही है। अब देखो ये साइन स्क्वायर की आइडेंटिटी क्या है, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर इक्वल टू 1 है। तो साइन स्क्वायर किसके इक्वल है, साइन स्क्वायर इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ हम साइन स्क्वायर को 1 माइनस कॉस स्क्वायर में चेंज करेंगे। तो लिखेंगे साइन स्क्वायर की जगह पर 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए लिखेंगे, ठीक है, अपॉन 1 माइनस कॉस ए। तो बच्चों इसको हम ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर
बना सकते हैं क्योंकि 1 माइनस कॉज ए है नीचे, तो अगर हम इसको ए स्केयर माइनस बी स्केयर बनाएंगे तो ए प्लस बी ए माइनस बी आ जाएगा, 1 प्लस कॉज ए 1 प्लस साइन ए, तो कॉज ए से कॉज ए कैंसिल, 1 माइनस कॉज ए कैंसिल हो जाएगा। तो क्या आइडेंटिटी बनेगी, ए स्केयर माइनस बी स्केयर किसके इक्वल होता है, ए प्लस बी ए माइनस बी। ठीक है, तो इसको चेंज करेंगे, ये बन जाएगा 1 प्लस कॉज ए, अब स्केयर नहीं लगाना है, 1 प्लस कॉज ए 1 माइनस कॉज ए अपॉन 1 माइनस कॉज ए। ठीक है, तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास क्या बचा, 1 प्लस कॉज ए, तो कॉज ए प्लस 1 इसे कॉज ए प्लस 1 भी लिख सकते हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू है राइट हैंड साइड, हैंस प्रूव्ड। तो ये था हमारा 4th पार्ट। तो करेंगे इसका 5th पार्ट। 5th पार्ट लिखेंगे, 5th पार्ट है कॉज ए माइनस साइन ए प्लस 1। ठीक है, अपॉन में है कॉज ए प्लस साइन ए माइनस 1। तो इसे हमने प्रूव करना है कॉसेक ए प्लस कॉट ए। ओके, कॉसेक ए प्लस कॉट ए के इक्वल प्रूव करना है हमें। तो बच्चों इस क्वेश्चन को बड़े ध्यान से करना है। तो देखो ये अब कॉज ए साइन ए इसमें ही है, तो कोई स्केयर नहीं है जिसको हम चेंज कर सकें। तो इसको कैसे करें कि हमें कॉसेक और कॉट मिल जाए, कैसे करेंगे बच्चों, अगर हम इसकी हर टर्म को, इसकी हर एक टर्म को साइन से डिवाइड कर दें, ऑन डिवाइडिंग ईच टर्म बाय साइन ए। अगर हम ईच टर्म को साइन ए से डिवाइड करें तो देखो क्या बनेगा, कॉज ए अपॉन साइन ए माइनस साइन ए अपॉन साइन ए। ठीक है, प्लस 1 अपॉन साइन ए। नीचे भी ऐसे ही करेंगे, कॉज ए अपॉन साइन ए प्लस साइन ए अपॉन साइन ए माइनस 1 अपॉन साइन ए। ठीक है, तो बच्चों कॉज ए अपॉन साइन ए किस में चेंज हो गया है, किसका रेसिप्रोकल है, कॉट का, तो इसे हम सिंपली कॉट ए लिखेंगे। ठीक है, माइनस का साइन है, ये कैंसिल होकर 1 बन जाएगा, यहाँ 1 अपॉन साइन कॉसेक ए बन जाएगा। अपॉन में क्या लिखेंगे, कॉज ए अपॉन साइन ए कॉट ए प्लस साइन से साइन कैंसिल हो जाएगा 1 माइनस कॉसेक ए। ठीक है बच्चों, अब हमने इसे चेंज करना है कॉसेक ए प्लस कॉट ए में। तो कैसे करें बच्चों, यहाँ आइडेंटिटी लगेगी, कॉसेक और कॉट की आइडेंटिटी याद करो क्या होती है, कॉसेक स्केयर ए माइनस कॉट स्केयर ए इक्वल टू 1 होती है। जब मैंने आपको आइडेंटिटीज करवाई थी तो कॉसेक स्केयर ए माइनस कॉट स्केयर ए इक्वल टू 1। तो अब ये जो 1 है, जो मिडिल टर्म है इसकी 1 है, तो इसको क्या हम कॉसेक स्केयर ए माइनस कॉट स्केयर ए में चेंज कर दें। अगर हम इसको चेंज करेंगे तो क्या बन जाएगा, ये कॉट ए, इसके साथ ये वाला कॉसेक लिख लेते हैं, कॉसेक ए। तो ये जो 1 है माइनस 1 की जगह पर हम लिखेंगे
कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए, ठीक है। तो नीचे भी ऐसे ही करेंगे, कॉट ए माइनस कॉसेक ए, कॉसेक ए कौन सा है, इसको मैंने आगे कर लिया है, प्लस होगा इस 1 की जगह पर। इसे अगर हम ना भी चेंज करें, अगर हम डिनोमिनेटर को रहने देते हैं क्योंकि हमने इसको ऐसा बनाकर इसको कैंसिल करना है, तो इसे हम +1 ही रहने देते हैं। ये कॉट ए माइनस कॉसेक ए +1, ठीक है। तो नेक्स्ट क्या करेंगे, तो कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसका फार्मूला यूज़ करेंगे। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या हो जाएगा, ए प्लस बी ए माइनस बी, तो कॉट ए प्लस कॉसेक ए माइनस ये बन जाएगा, इसमें ए है, कॉसेक प्लस कॉट ए, कॉसेक ए प्लस कॉट ए, और कॉसेक ए माइनस कॉट ए, ठीक है। ये बन गया, अपॉन में यही लिख लेंगे, कॉट ए माइनस कॉसेक ए +1, जो ये था, ठीक है। तो अब हम इसे ध्यान से देखते हैं कि कॉट ए प्लस कॉसेक ए प्लस कॉट ए, ये सेम ही है, इसको हम कॉमन ले लेते हैं। तो कॉसेक ए प्लस कॉट ए कॉमन ले लिया, इसको हम कॉमन लेंगे, ठीक है। इन दोनों में से ये 2 टर्म्स हैं, ये मल्टीप्लाई में एक टर्म है तो ये एक टर्म है, इसमें माइनस है, तो दोनों में से जो कॉमन है कॉसेक ए प्लस कॉट ए, यहाँ भी कॉट ए प्लस कॉसेक ए सेम ही बात है, तो हमने कॉमन ले लिया। तो इसमें से कॉमन ले लिया, इसको ये बाहर आ गया, तो यहाँ 1 बचा, माइनस कॉसेक ए माइनस कॉट ए बचा, ठीक है, अपॉन में कॉट ए माइनस कॉसेक ए +1, ठीक है। अब ये माइनस जाएगी अंदर, माइनस अंदर जाएगी तो क्या बन जाएगा, यहाँ कॉसेक ए प्लस कॉट ए, 1 माइनस का हो जाएगा कॉसेक ए और प्लस का हो जाएगा कॉट ए, अपॉन कॉट ए माइनस कॉसेक ए +1। अगर हम डिनोमिनेटर को अरेंज करके लिखें, ठीक है, डिनोमिनेटर को अरेंज करके लिखते हैं तो ये सेम ही बन जाएगा, 1 प्लस का है, कॉसेक ए माइनस का है नीचे भी, और कॉट ए प्लस का है। तो अगर अरेंज करके लिखें तो ये सेम आ जाएगा, इसको हम कैंसिल कर देंगे। तो हमारे पास क्या बचा, कॉसेक ए प्लस कॉट ए, ठीक है। तो यही हमने बच्चों प्रूव करना था, कॉसेक ए प्लस कॉट ए, यही प्रूव करना था। तो लिखेंगे लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, ठीक है। तो ये था 5th पार्ट, करते हैं इसका 6th पार्ट। सिक्स्थ पार्ट करेंगे अब। 6th पार्ट है, स्क्वायर रूट में है 1 प्लस साइन ए अपॉन 1 माइनस साइन ए, ठीक है, इक्वल टू हमने प्रूव करना है सेक ए प्लस tan ए, ठीक है। तो सिंपली क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड लेंगे, लेफ्ट हैंड साइड क्या है, स्क्वायर रूट में है 1 प्लस साइन ए अपॉन 1 माइनस साइन ए। तो बच्चों अब ये स्क्वायर रूट में है, स्क्वायर रूट में ना भी हो तो जब ऐसे आ जाए तो
उसको उसके डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करना पड़ेगा इसे फर्दर सॉल्व करने के लिए, क्योंकि ये तो अपनी सिंपलेस्ट फॉर्म में पहले ही है। अब कोई स्क्वायर नहीं है, ये सिंपल ही साइन ए है। तो क्या करेंगे, सबसे पहले इसको रैशनलाइज करेंगे। डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करने पर क्या होगा, 1 प्लस साइन ए 1 माइनस साइन ए। तो रैशनलाइज कैसे करते हैं, डिनोमिनेटर में जो भी साइन है उसे हम चेंज कर देते हैं, उसका अपोजिट साइन लेंगे, टर्म सेम ही लेंगे। 1 प्लस साइन ए अपॉन 1 प्लस साइन ए। ठीक है, तो स्क्वायर रूट में क्या बन जाएगा, ऊपर क्या बन जाएगा, मल्टीप्लाई करने पर 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर हो जाएगा। नीचे क्या बन जाएगा, ए प्लस बी, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। तो इसे कैसे लिख सकते हैं, तो ये किसका, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ठीक है, तो ये किसकी आइडेंटिटी है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो बच्चों इसको सीधा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिख सकते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर ये हो जाएगा। ठीक है, तो 1 माइनस ये बन जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, साइन स्क्वायर में की आइडेंटिटी क्या है, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू 1। तो साइन स्क्वायर ए किसके इक्वल हुआ, साइन स्क्वायर ए इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। तो कॉस स्क्वायर ए किसके इक्वल हुआ, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए हमारे पास है, तो इसे अगर हमने चेंज करना है तो कॉस स्क्वायर ए इसकी जगह पर लिख सकते हैं। तो इसकी जगह पर हम लिखेंगे कॉस स्क्वायर ए। ये है 1 माइनस साइन का होल स्क्वायर। तो यहाँ हमने चेंज कर लिया है आइडेंटिटी लगाकर कॉस स्क्वायर ए। ठीक है, अब ये भी स्क्वायर में है, ये भी स्क्वायर में है, ये दोनों स्क्वायर रूट से बाहर आ जाएंगे। ठीक है, 1 प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए, स्क्वायर्स हट जाएंगे और स्क्वायर रूट से बाहर आ जाएगा। तो बच्चों हमने प्रूफ क्या करना है, sec a प्लस tan a। तो बनाते हैं ऐसे, इसका डिनोमिनेटर को अलग अलग करके लगाएंगे, 1 के साथ अलग लगाएंगे, साइन के साथ अलग लगाएंगे। तो 1 अपॉन कॉज ए प्लस साइन ए अपॉन कॉज ए। तो 1 अपॉन कॉज ए किसका रेसिप्रोकल है बच्चों, सेक ए का, और साइन ए कॉज ए टैन ए का। तो बन गया लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। ये था हमारा 6th पार्ट। करते हैं इसका 7th पार्ट। सेवंथ पार्ट लिखते हैं। तो ठीक है, तो बच्चों 7th पार्ट है साइन थीटा -2 साइन क्यूब थीटा अपॉन में है 2 कॉस क्यूब थीटा माइनस कॉस थीटा। ठीक है, इक्वल टू हमने इसको tan थीटा के इक्वल प्रूफ करना है। ठीक है, तो लिखते हैं, लेफ्ट हैंड साइड लेंगे। लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास है साइन थीटा -2 साइन क्यूब थीटा अपॉन 2 कॉस क्यूब थीटा माइनस कॉस थीटा। ठीक है बच्चों, तो अब देखो ऊपर साइन है, साइन थीटा 1 टाइम है, साइन थीटा 3 टाइम्स है, क्यूब है इसका, नीचे भी ऐसे ही है। तो ऊपर साइन थीटा कॉमन लेंगे तो आ जाएगा 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा, ये बन गया। और नीचे क्या बनेगा, कॉस थीटा कॉमन लेंगे, 2 कॉस स्क्वायर थीटा -1 बन जाएगा, ये बन गया।
ओके, तो ठीक है। अब ये जो साइन स्क्वायर थीटा है इसे चेंज कर ले 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा में, और ये जो कॉस स्क्वायर थीटा है तो अगर हम इसे चेंज करेंगे, दोनों को चेंज नहीं करना है, साइन को ही चेंज कर लेते हैं, तो ये बन जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो बच्चों साइन स्क्वायर थीटा है तो इसकी आइडेंटिटी यूज़ करते हैं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। तो यहाँ हमारे पास साइन स्क्वायर है तो साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो इसे हम लिखेंगे साइन थीटा 1 माइनस 2 इंटू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ये 2 है जो इसको ये इसके साथ मल्टीप्लाई में है तो ऐसे लिखेंगे, ठीक है। अपॉन में ऐसे ही रहने देते हैं, कॉस थीटा इंटू 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो ओके, तो अब 2 को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, साइन थीटा 1 माइनस 2, 2 को 1 के साथ मल्टीप्लाई किया 2 और इसको किया प्लस 2 कॉस स्क्वायर थीटा, ये हो गया, अपॉन कॉस थीटा इंटू 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, ये है, ओके, ठीक है। क्या ये बन रहा है? यस, बन रहा है। साइन थीटा 2 में से 1 माइनस करेंगे तो माइनस का 1 आ जाएगा, प्लस 2 कॉस स्क्वायर थीटा, ये आ गया। नीचे क्या आ गया? कॉस थीटा, ये है 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो ऊपर वाला भी ऐसे ही अरेंज कर लेते हैं, साइन थीटा 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, ये ऊपर, और नीचे क्या है? कॉस थीटा 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो ये कैंसिल हो जाएंगे, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा टेन थीटा के इक्वल आ जाएगा, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, ठीक है। तो ये था हमारा 7th पार्ट। नेक्स्ट करेंगे इसका 8th पार्ट। ओके, 8th पार्ट लिखते हैं। 8th पार्ट है साइन ए प्लस कॉसेक ए, इसका स्क्वायर है होल स्क्वायर, प्लस कॉस ए प्लस सेक ए, इसका होल स्क्वायर है, और हमने इक्वल प्रूफ करना है 7 प्लस टेन स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए के इक्वल प्रूफ करना है। ये है हमारा क्वेश्चन। तो बच्चों ध्यान से देखो कि ये स्क्वायर में है, तो स्क्वायर में है तो इसका फर्स्ट स्क्वायर ओपन कर लेंगे, होल स्क्वायर है तो होल स्क्वायर का फार्मूला लगाएंगे, दोनों में प्लस है तो क्या फार्मूला लगेगा? a प्लस बी का होल स्क्वायर किसके इक्वल होता है? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ओके, तो ये वाला फार्मूला यूज़ करेंगे। तो लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं, लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास है साइन ए प्लस कॉसेक ए, इसका होल स्क्वायर, प्लस में प्लस का साइन है, कॉस ए प्लस सेक ए, इसका होल स्क्वायर, ठीक है। होल स्क्वायर को ओपन करते हैं, ये बन गया है साइन स्क्वायर ए स्क्वायर बन जाएगा, प्लस बी स्क्वायर क्या बन जाएगा? कॉसेक स्क्वायर ए प्लस 2 साइन ए सेक ए कोसेक ए, ठीक है। नेक्स्ट प्लस ये इसका स्क्वायर होल स्क्वायर ओपन करेंगे, ये बन जाएगा कॉस स्क्वायर ए प्लस सेक स्क्वायर ए प्लस 2 कॉस ए
सेक ए। ठीक है, तो बच्चों ओके, तो इसे फर्दर सॉल्व करते हैं। जो ये कॉसेक ए है और सेक ए है, इसको हम रेसिप्रोकल्स में चेंज करेंगे ताकि हम इसे कैंसिल कर सकें। तो ओके, फर्स्ट लिख लेते हैं। तो ये साइन ए और कॉज ए ये 1 बन जाएगा। अभी फर्स्ट हम इन्हें कैंसिल करते हैं। साइन स्क्वायर ए प्लस कॉसेक स्क्वायर ए प्लस 2 साइन, ये जो साइन ए है ये कॉसेक ए है, इसे 1/साइन ए लिखेंगे, प्लस कॉस स्क्वायर ए प्लस सेक स्क्वायर ए प्लस 2 कॉज ए मल्टीप्लाई में लिखेंगे 1/कॉज ए। सेक ए को हमने कॉज ए में चेंज कर लिया है। ठीक है, तो इन्हें कैंसिल करेंगे तो हमारे पास अब ये साइन स्क्वायर ए और कॉस स्क्वायर ए, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, ये 1 बन गया है, इसे हम 1 लिखेंगे अब। तो कॉसेक प्लस में कॉसेक स्क्वायर ए प्लस 2 1 ज़ा 2 प्लस ये हमारा इसके साथ 1 बन चुका है, प्लस सेक स्क्वायर ए प्लस 2 1 ज़ा 2। ठीक है, तो ये 2 + 2 4 1 5 प्लस कॉसेक स्क्वायर ए प्लस सेक स्क्वायर ए, ये बन गया। तो बच्चों इनकी आइडेंटिटीज यूज़ कर सकते हैं। अब ये स्क्वायर में है तो कॉसेक की आइडेंटिटी क्या होती है, कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट के साथ इसका पेयर होता है, कॉट स्क्वायर ए = 1 होता है। ठीक है, तो कॉसेक किसके इक्वल आ गया, कॉसेक स्क्वायर ए = 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। ठीक है, तो इस यहाँ हम कॉट स्क्वायर ए लिख सकते हैं। तो सेक को भी चेंज कर लेते हैं क्योंकि यहाँ हमने कॉट और टैन में चेंज करना है इसको, इसलिए हम ऐसा कर रहे हैं। सेक स्क्वायर ए माइनस टैन स्क्वायर ए = 1 होता है, तो सेक स्क्वायर ए = 1 प्लस टैन स्क्वायर ए। तो सेक स्क्वायर ए की जगह पर हम टैन स्क्वायर ए लिख लेंगे। तो क्या लिखेंगे, 5 प्लस कॉसेक की जगह पर 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए प्लस सेक की जगह पर, सेक स्क्वायर की जगह पर 1 प्लस टैन स्क्वायर ए लिखेंगे। ठीक है, तो ये है 5 + 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए प्लस 1 प्लस टैन स्क्वायर ए। ठीक है, ये क्या बन गया, 5 6 7 प्लस टैन स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए। तो यही हमने प्रूव करना था। तो लिखेंगे लेफ्ट हैंड साइड = राइट हैंड साइड, हैंस प्रूव्ड। ये था हमारा 8th पार्ट। तो करते हैं इसका 9th पार्ट। लिखेंगे इसका 9th पार्ट। कॉसेक ए माइनस साइन ए इंटू सेक ए माइनस कॉस ए, हमने प्रूव करना है ये इक्वल टू है 1/tan ए प्लस कॉट ए के। ठीक है, ये हमने प्रूव करना है कॉसेक और कॉसेक ए माइनस साइन ए इंटू सेक ए माइनस कॉस ए। तो बच्चों देखो अब इसे कैसे करना है, लेफ्ट हैंड साइड लिखेंगे, ये कॉसेक ए है, कॉसेक ए है तो ये 1/sin ए लिख सकते हैं, इसको सेक ए है तो 1/cos, तो इससे हमारा इजीली सॉल्व हो जाएगा। लेफ्ट हैंड साइड लिखेंगे कॉसेक ए माइनस साइन ए इंटू सेक ए माइनस कॉस ए। तो
कॉसेक को 1 / साइन ए माइनस साइन ए, ठीक है, ये बन गया 1 / कॉज ए माइनस कॉज ए। अब जब ऐसे बन जाए, नेक्स्ट स्टेप क्या है, इनका एलसीएम लेना है। साइन ए इसका एलसीएम आ जाएगा 1 माइनस, यहाँ 1 है तो साइन के साथ मल्टीप्लाई होगा, यहाँ भी ये साइन स्क्वायर ए बन जाएगा। तो ये क्या बन जाएगा, कॉस ए होगा इसका एलसीएम, तो ये यहाँ 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए बन जाएगा। तो बच्चों 1 माइनस साइन स्क्वायर ए आइडेंटिटी लगेगी किसका, किसके इक्वल होता है, ये कॉस स्क्वायर के इक्वल कैसे होता है, जैसे कि साइन स्क्वायर ए इक्वल टू हो प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू होगा 1 के, तो साइन स्क्वायर ए इक्वल टू किसके होगा, ओके 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए के। तो कॉस स्क्वायर ए किसके इक्वल होगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, ठीक है। तो अब हमारे पास है 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, तो इसकी जगह पर हम कॉस स्क्वायर ए लिख सकते हैं, यहाँ लिखेंगे कॉस स्क्वायर ए, ठीक है, अपॉन में है साइन ए। तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, इसको हम साइन स्क्वायर ए लिखेंगे, मल्टीप्लाई का साइन डालेंगे, साइन स्क्वायर ए लिखेंगे, अपॉन में है कॉस ए। तो बच्चों देखो, अब ये कॉस स्क्वायर ए 2 टाइम्स है, ये 1 टाइम है, इसे कैंसिल करेंगे तो यहाँ 1 टाइम रह जाएगा, ऐसे ही इधर भी करेंगे तो ऊपर क्या बचा, कॉस ए साइन ए, ठीक है, कॉस ए साइन ए, ठीक है। तो बच्चों इससे हमने बनाना क्या है, 1/tan ए प्लस कॉट ए। तो ये बन तो नहीं रहा। तो बच्चों हम राइट हैंड साइड को अलग से सॉल्व करेंगे, क्योंकि ये इक्वल इसके इक्वल तो नहीं आ रहा, तो हम इसे लेफ़्ट हैंड साइड को यहीं छोड़ देंगे, तो राइट हैंड साइड लेंगे। और क्वेश्चन में भी हमें गिवन है कि लेफ़्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को सेपरेटली सॉल्व करना है, तो ये बन गया। तो अब हम राइट हैंड साइड लेंगे, वो क्या है, 1/tan ए प्लस कॉट ए, ठीक है। तो इसको सिंपली रेसिप्रोकल कर लें, 1/tan किसका, tan का रेसिप्रोकल साइन ए अपॉन कॉज ए, प्लस कॉट ए का रेसिप्रोकल है कॉज ए अपॉन साइन ए, ठीक है, ये बन गया। तो अब हम इसका एलसीएम करेंगे, ये 1/1 और ये नीचे सारा सॉल्व करेंगे, ये आ जाएगा कॉज ए इंटू साइन ए, अपॉन में आ जाएगा साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए। कॉज ए साइन ए है, ये एलसीएम आ जाएगा, तो यहाँ कॉज हमने इस डिनोमिनेटर को कॉज ए साइन ए बनाना है, तो साइन हमारे पास यहाँ नहीं है, तो साइन से मल्टीप्लाई करेंगे, ऊपर भी मल्टीप्लाई करेंगे, साइन स्क्वायर ए आ जाएगा, इधर भी ऐसे ही करेंगे। यहाँ हमारे पास कॉज नहीं है, कॉज के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, ऊपर भी करेंगे तो कॉस स्क्वायर ए आ जाएगा। तो अब हम इसको करेंगे रेसिप्रोकल, ये रेसिप्रोकल हो जाएगा, कॉज ए अपॉन साइन ए, ठीक है, नीचे क्या है, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए। तो बच्चों ये आइडेंटिटी बन गई है, ये 1 के इक्वल होती है, तो हमारे पास आंसर क्या, ये 1 बन जाएगा, कॉज ए इंटू साइन ए आ जाएगा हमारा आंसर, कॉज ए इंटू मल्टीप्लाई बाय साइन ए, ठीक है। तो यही हमने प्रूव करना था। तो सो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू है राइट हैंड साइड। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 4 का 9th पार्ट। तो नेक्स्ट करेंगे इसका 10th पार्ट। 10th पार्ट लिखेंगे तो 10th पार्ट हमारे पास है 1 +
tan स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस cot स्क्वायर ए इक्वल टू 1 माइनस tan ए अपॉन 1 प्लस 1 माइनस ही है यहाँ पे cot ए इसका होल स्क्वायर इक्वल टू tan स्क्वायर ए। इसको हमने tan स्क्वायर ए के इक्वल प्रूफ करना है। तो बच्चों लेफ्ट हैंड साइड लेंगे, राइट हैंड साइड लेंगे, अलग अलग सॉल्व करेंगे और इन दोनों का आंसर tan स्क्वायर ए आना चाहिए। तो सॉल्व करके देखते हैं। तो बच्चों 1 प्लस tan स्क्वायर ए किसके इक्वल होता है? ये आइडेंटिटी बन रही है। कैसे बन रही है? देखो sec स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए किसके इक्वल होता है? 1 के इक्वल। ठीक है, तो अगर हम sec स्क्वायर ए करें तो 1 प्लस tan स्क्वायर ए हो जाएगा। tan को दूसरी साइड लेकर जाएंगे, ये प्लस में हो जाएगा। तो बच्चों 1 प्लस tan स्क्वायर ए हमारे पास है, तो इसे हम sec स्क्वायर ए लिख लेंगे। तो cot के साथ cosec के साथ cot का पेयर होता है cosec स्क्वायर ए माइनस cot स्क्वायर ए इक्वल टू 1 होता है। तो cosec स्क्वायर ए इक्वल टू 1 प्लस cot स्क्वायर ए होता है। ठीक है, तो हमारे पास 1 प्लस cot स्क्वायर ए है, तो इसे सिंपली cosec स्क्वायर ए लिख सकते हैं। तो हमारे पास क्या आ जाएगा? इसे हम लिख सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड लेंगे 1 प्लस tan स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस cot स्क्वायर ए। तो इससे हमारा बन जाएगा sec स्क्वायर ए। ठीक है, अपॉन इसे बन जाएगा cosec स्क्वायर ए। ये बन गया हमारा। तो sec स्क्वायर ए किसका रेसिप्रोकल होता है? 1 अपॉन cos स्क्वायर ए लिखेंगे, तो अपॉन में 1 अपॉन sin स्क्वायर ए लिखेंगे। ठीक है, ये बन गया। तो 1 अपॉन cos स्क्वायर ए मल्टीप्लाई में sin स्क्वायर ए अपॉन 1 हो जाएगा। तो sin स्क्वायर ए अपॉन cos स्क्वायर ए आ जाएगा, जो किसके इक्वल होता है? tan स्क्वायर ए के। ठीक है, ओके। अब हम राइट हैंड साइड लेंगे। राइट हैंड साइड क्या है? 1 माइनस tan ए अपॉन 1 माइनस cot ए इसका होल स्क्वायर है। तो बच्चों अब tan है हमारे पास, cot है, तो अगर हम cot को tan में चेंज कर लें, इसका रेसिप्रोकल कर लें, तो क्या बनेगा? 1 माइनस tan ए अपॉन 1 माइनस 1 अपॉन tan ए, क्योंकि हमने tan में ही तो चेंज करना है, तो इसे sin अपॉन cos की जगह पर tan में ही रहने देते हैं। तो सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। इसका होल स्क्वायर है, तो ऊपर है 1 माइनस tan ए, नीचे tan ए, ये बन जाएगा। tan ए को हम एलसीएम लेंगे तो tan ए माइनस 1 बन जाएगा, इसका होल स्क्वायर। तो 1 माइनस tan ए अपॉन, ओके, तो इसको बच्चों क्या करते हैं? इसको मल्टीप्लाई करते हैं, इसको tan ए अपॉन tan ए माइनस 1 इसका होल स्क्वायर है। तो बच्चों ध्यान से देखो, यहाँ 1 माइनस tan ए है, 1 माइनस tan ए है, यहाँ tan ए माइनस 1 है। अगर हम इसमें से माइनस कॉमन निकाल लेते हैं तो ये 1 माइनस tan ए हो जाएगा। जो माइनस का है प्लस का हो जाएगा, जो प्लस का है माइनस का हो जाएगा। कैसे करेंगे? 1 माइनस tan ए मल्टीप्लाई बाय tan ए, इसको ऐसे लिख लेते हैं। ठीक है, अपॉन में क्या आ जाएगा? माइनस बाहर निकालेंगे तो 1 आगे आ जाएगा प्लस का होकर, और माइनस का tan ए। तो बच्चों इसका होल स्क्वायर है, तो ये अब इक्वल हो गए हैं, इसे हम कैंसिल कर लेंगे। तो बचा क्या? माइनस tan ए का होल स्क्वायर, ये बचा। तो इसे कैसे लिखेंगे?
ये माइनस माइनस जब स्क्वायर में होगी तो ये प्लस हो जाएगा और tan स्क्वायर a हो जाएगा। यही हमने प्रूव करना था। तो हमारे लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू हो गई है राइट हैंड साइड। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 4 का 10th पार्ट। और भी कोई पार्ट है नहीं। इसके साथ ही हमारी एक्सरसाइज 8.3 कंप्लीट होती है। तो बच्चों, जो बच्चे चैनल पर नए हैं, जिनको अभी अभी चैनल मिला है, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियोस को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, बार बार रिवाइज करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।